started our poem. Yesterday we have started our poem True Beauty, and now today I am going to explain this poem, The True Beauty. This is the very famous poem of William Shakespeare. So let's read the first stanza. Let me not to the marriage of true mind admit impediment. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Here in these lines, Shakespeare is comparing the true love, the real love, टू मैरिज से वो लव को कंपेयर करते हैं, ट्रू लव को कंपेयर करते हैं, मीन्स जो रियल लव होता है उसे शेक्सपियर मैरिज से कंपेयर करते हैं. एंड ही इज सेइंग दैट देयर इज नो रीज़न व्हाई टू पीपल हु ट्रूली लव शुड बी टुगेदर. और वो ये कहते हैं कि इस बात की कोई वजह नहीं है कि जो दो लोग, द टू पीपल हु लव शुड ट्रूली नॉट हु शुड बी टुगेदर, मीन्स उन्हें साथ क्यों नहीं रहना चाहिए. ठीक है. सो ही कंपेयर्स द ट्रू लव विद द मैरिज. वो मैरिज से कंपेयर करते हैं, जैसे कि लाइक मैरिज होने के बाद दो लोग साथ में रहते हैं. सो जो ट्रू लव होता है उससे इसका कोई रीज़न नहीं है कि दो लोगों को साथ में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए. नथिंग शुड स्टैंड इन देयर वे. उनके रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं आती है. ठीक है. हियर इन दिस लाइन, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव. इन दीज लाइन्स ही वॉन्ट्स टू से दैट नथिंग शुड स्टैंड इन देयर वे. उनके रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए. ठीक है. ही इज स्पीकिंग अबाउट हिज फीलिंग्स फॉर द यंग मैन फॉर होम the sonnet is written. As I told you in our previous class that this poem is about Shakespeare's friend, true friend. He was Shakespeare's true friend, a very young man whom his wife has betrayed. Mute your mic. Whose his wife has betrayed, जिसे उसकी वाइफ ने धोखा दिया था. So this poem is about that man only. And after that, Shakespeare says that even Shakespeare was unhappily married to Annie Hathaway. Means Shakespeare की भी शादी हुई थी Annie Hathaway से. So he was expressing his feelings also for the young man by stating that there was no reason, even if one is already married, that two people who are truly in love should not be together. और वो ये कहना चाह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि जिन दो लोगों की शादी हुई है, ठीक है, मीन्स जो लोग ट्रू लव में हैं उन्हें साथ में रहना चाहिए. मीन्स इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी टुगेदर. सो इन द फर्स्ट stanza, the poet is comparing the true love with marriage. जो सच्चा लव होता है उसे कंपेयर करते हैं मैरिज से. जैसे कि मैरिज के बाद दो लोग साथ में रहते हैं, बट इन ट्रू लव, जो सच्चा लव होता है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दो लोग साथ में ही रहें. एंड इन दीज लाइन्स, लव इज़ नॉट लव मीन्स वो लव ट्रू लव नहीं होता है. विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, मीन्स अगर उसमें कोई चेंज होता है, कोई बदलाव होता है, तो वो बदलता नहीं है. अगर कोई उसमें फाइंड करे तो किसी भी तरह का चेंज, उसकी वजह से वो चेंज नहीं होता है. और बेंड्स विद द रिमूवर्स टू रिमूव, और अगर कोई उसे रिमूव करना चाहे तो वो रिमूव भी नहीं होता है. इट ऑलवेज रिमेन्स सेम. जो ट्रू लव होता है वो हमेशा सेम रहता है. सो in this stanza, Shakespeare wants to express his views for the true love, that it never changes. It always remains same. The true love always remains same. Now let's come on our next stanza. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height be taken. So first of all, let's see the two lines of the second stanza. Oh no, it's an ever fixed mark
that looks on tempest and is never shaken. In this stanza, Shakespeare wants to say that love is something that does not shift, change, or move. It is constant and in the same place. It can weather even the harrowing of storm or tempest and never shaken. Means he wants to say that जो ट्रू लव होता है इट इज़ जस्ट वेरी फिक्स्ड मार्क, वो एक फिक्स्ड मार्क के जैसा होता है. इट कैन नॉट बी शिफ्ट, उसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता. जो ट्रू लव होता है, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. इन दिस लाइन ही वॉन्ट्स टू से दैट कि जो ट्रू लव होता है वो एक फिक्स्ड मार्क के जैसा होता है जिसे कभी रिमूव नहीं किया जा सकता. मीन्स द ट्रू लव कैन नॉट बी रिमूव्ड और शिफ्टेड, उसे शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता, ना ही उसे चेंज किया जा सकता है. इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन. टेम्पेस्ट मीन्स होता है एक तरह का स्टॉर्म, तूफान को हम कहते हैं टेम्पेस्ट. सो ही सेज दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन. वो मीन्स ऐसा लगता है कि वो रिमूव किया जा सकता है, बट इवन जो तूफान होता है, जो टेरेबल समुद्र का तूफान होता है, वो भी उससे भी उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है. इट कैन नॉट बी इवन शेकन. कभी भी वो शेक तक नहीं हो सकता, मीन्स वो मूव तक नहीं कर सकता है. इवन अगर लव सच्चा है, इफ द लव इज ट्रू, देन इट कैन नॉट बी शेकन. वो कभी भी मूव नहीं किया जा सकता. इट इज ऑलवेज फिक्स्ड. So that's it. All these things were in these two lines. Now let's come on the next two lines of this stanza. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height be taken. Now in these lines, the poet wants to say that love is the star that guides every bark or ship on the water. While it is priceless, it can be measured. शेक्सपियर wants to say that कि जो लव होता है वो एक स्टार के जैसे है. इट इज़ द स्टार, वो एक स्टार के जैसे है. टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क विच गाइड्स, जो कि गाइड करता है किसी भी, मीन्स कोई शिप है. एवरी वॉन्डरिंग बार्क मीन्स होता है कि अगर कोई शिप है, मीन्स पानी का जो जहाज होता है, ठीक है, शिप को वो गाइड करता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टार, जो कि एक शिप अगर वाटर में तैर रहा है, मीन्स ट्रेवल कर रहा है अगर कोई शिप, तो उसे वो एक स्टार की तरह से गाइड करता है. द ट्रू लव इज जस्ट लाइक अ स्टार विच गाइड्स द शिप ऑन द वाटर. While it is priceless, it can be measured. जबकि वो प्राइसलेस है, मीन्स उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, बट देन ऑल्सो इट कैन बी measured. Okay. Now, whose worth unknown, although its height be taken. In these lines, poet wants to say that, means these two lines are very interesting. Okay. And the poet wants to say that whose worth unknown, although its height be taken. Means the poet wants to say that love worth is not known. मीन्स प्यार की जो कीमत है, मीन्स लव की जो कीमत है वो अननोन है, वो उसे कोई चुका नहीं सकता. मीन्स इट इज प्राइसलेस, उसे कोई चुका नहीं सकता. ओके. बट ही सेज इट कैन बी मीजर्ड, लेकिन उसे मीजर किया जा सकता है. उसकी ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, फिर भी उसकी हाइट को मीन्स मीजर किया जा सकता है. वन कैन मीजर लव थ्रू लाइन्स एंड एक्शन, थ्रू टाइम एंड एक्शन. विद दैट थॉट द सेकेंड क्वार्टेन एंड्स. मीन्स कि जो हमारा सच्चा लव होता है वो प्राइसलेस होता है. हुज वर्थ अननोन, जो ट्रू लव होता है वो प्राइसलेस होता है, उसे कोई उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता. ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, बट हम उसे मीजर कर सकते हैं, मीन्स उसे नाप सकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ टाइम और एक्शन के थ्रू, किसी भी एक्शन के थ्रू या फिर टाइम के थ्रू हम उसे मीजर कर सकते हैं.
सो इन दिस स्टेंजा द पोएट वांट्स टू से दैट कि लव जो है, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, कि जो ट्रू लव होता है वो एक सच्चे एक मार्क के जैसा है, विच कैन नॉट बी रिमूव, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते या फिर जिसे हम चेंज नहीं कर सकते और हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड नेवर इज शेकन, जो कि ऐसा लगता है कि तूफान से, मीन्स किसी भी समुद्री तूफान से वो हटाया जा सकता है, लेकिन इवन कोई भी अगर, इफ द लव इज ट्रू, अगर लव सच्चा है तो उसे इवन कोई कभी शेक भी नहीं कर सकता, उसे कोई हिला भी नहीं सकता है। एंड and these two lines, which are very interesting, in the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height to be taken, means in these two lines, Shakespeare wants to say that, in these two lines, Shakespeare wants to say that love is just like a star guides, which guides the ship फ्लोटिंग इन द वाटर। अगर कोई जहाज पानी वाला वाटर में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो वो एक शिप के गाइड जैसा है जो उसे रास्ता दिखाता है। ओके, एंड इवन लव जो होता है वो वर्थलेस है, मीन्स प्राइसलेस है, उसकी कीमत किसी को नहीं पता, बट देन ऑल्सो इट कैन बी मीजर्ड, ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, उसे मीजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड एक्शन। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड स्टेंजा। नाउ लेट्स कम ऑन आवर थर्ड स्टेंजा। लव्स नॉट time's fool, through rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass come. Love utters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon be proof, I never write, nor no man ever loved. Now let's see first of all the two lines. Love's not time's fool, through rosy lips and cheeks, within his bending sickle compass come. So in these two lines, the poet wants to say that he is comparing time as a person, टाइम को वो पर्सन से कंपेयर करते हैं, ओके, और डेथ को स्पेसिफाई करते हैं, मीन्स डेथ के बारे में बताते हैं इन दीज लाइन्स, कि शेक्सपियर वांट्स टू से दैट लव इज नॉट द फुल ऑफ टाइम, लव इज नॉट द फुल ऑफ टाइम, जो ट्रू लव होता है वो फुल ऑफ टाइम नहीं है, मीन्स हियर टाइम को कंपेयर किया गया है यहाँ पे एक पर्सन से, and he wants to say that love is not the fool of time. Once rosy lips and cheeks, here through rosy lips and cheeks की बात की जा रही है, जो आपकी जो रोजी लिप्स होते हैं और चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, होठ होते हैं, ठीक है, वो एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इट बिकम्स फेड, और वो मीन्स बेकार हो जाती है, मीन्स जो बाहरी सुंदरता होती है वो समय के साथ साथ फीकी पड़ती जाती है, मीन्स जो रोजी लिप्स और चीक्स हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो फेड होती जाएगी, वो बेकार होते जाती है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, एंड बट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एज हमारे जो रोजी लिप्स और चीक्स हैं वो बेकार होते जाते हैं, बट वी आर एश्योर्ड here that death will certainly come, but that will not stop love. हम ये द पोएट वांट्स टू से दैट कि जो रोजी लिप्स और चीक्स हैं वो टाइम के साथ साथ फीके पड़ते चले जाएंगे, मीन्स वो बेकार हो सकते हैं, बट जो ट्रू लव होता है, इवन जब डेथ आ जाती है, मीन्स तब भी जो ट्रू लव होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, इट विल नॉट स्टॉप इवन आवर डेथ कम्स, जब हमारी डेथ सामने आ जाएगी, मीन्स मरने के बाद भी जो हमारा जो ट्रू लव है वो हमेशा अमर रहेगा, इट विल ऑलवेज बी इटर्नल, इट इज इटर्नल। सो वी मे किल द लवर, हम जो लवर होता है उसे हम किल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट किल द ट्रू लव, हम सच्चे प्यार को कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज इटर्नल।
it itself is eternal. मीन्स जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा अमर रहता है, उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टू लाइन्स ऑफ द थर्ड स्टेंजा. नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट. Love utters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Now, in these two lines, the poet wants to say that, in these two lines, the poet wants to say that the true love, जो सच्चा love होता है, does not change. वो कभी भी change नहीं होता है. Alters means मैंने आपको बताया था starting में, means it means change. ठीक है. Love utters not with his brief hours and weeks. जो true love होता है वो it never ends, it always remain the same, it never changes, and it always be continue on even after the world has ended. Means जब हमारा जो end of doom is written over here, it means that जब इस world का end हो जाता है, then also it always remains same, it never changes और it cannot be removed. हम उसे कभी भी हटा नहीं सकते हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहता है. Next, in these two lines, the poet wants to say that it cannot be removed. The true love cannot be removed or it cannot be changed. It always remains same. Now, our next one is next last two lines. If this be error and upon me proved, I will write nor no man ever loved. Okay, if this be error, the poet wants to say that if someone proves, अगर कोई प्रूव करता है, मीन्स जो भी लाइंस शेक्सपियर ने बताई हैं ट्रू लव के बारे में, ठीक है, दिस इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव, अगर इन लाइंस में किसी भी तरह का एरर है और कोई मुझे प्रूव कर दे, इफ समवन प्रूव्स दैट ही हैज़ रिटन रॉन्ग अबाउट लव, कि शेक्सपियर ने लव के बारे में कुछ गलत लिखा है, कुछ रॉन्ग लिखा है, देन आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, तो मैं कभी लिखता नहीं, तो मैं कभी लिखता नहीं. ओके, एंड द स्पीकर एंड द पोएट हिमसेल्फ आर कन्विंस्ड दैट लव इज रियल, ट्रू एंड एवर लास्टिंग. और इवन यहाँ तक कि अगर कोई प्रूफ कर दे ऐसा, अगर कोई ऐसा कह दे कि इन लाइंस में कोई एरर है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं लिखता, तो फिर कभी भी शेक्सपियर इतनी अच्छी पोइट्री नहीं लिखते, इस तरह की लाइंस वो नहीं राइट करते. नॉर नो मैन एवर लव्ड, और कोई भी पर्सन कभी भी लव नहीं करता इफ देयर इज एरर इन दीज लाइंस. सो शेक्सपियर द एंड द पोएट एंड द लिसनर जो भी है, ठीक है, रीडर, वो खुद भी कन्विंस्ड है, बोथ आर कन्विंस्ड दैट द ट्रू लव इज एवर लास्टिंग, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, it is always the same. So in this last paragraph of this poem, the poet wants to say that कि he is comparing the time to a person से compare किया जा रहा है टाइम को, and the poet wants to say that through rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come. Here in this line the poet wants to say that जो हमारे रोजी लिप्स है, जो चिक्स है, जो आउटर हमारी जो सुंदरता होती है, वो समय के साथ साथ मीन्स बेकार हो सकती है, बट विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, इवन जब भी अगर कुछ भी होता है, मीन्स इवन डेथ जब आ जाती है हमारी, तब भी जो ट्रू लव होता है वो कभी भी एंड नहीं होता है, उसमें ज़रा सा भी कोई बदलाव या फिर चेंज नहीं आता है. लव अटर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम. मीन्स इवन एज ऑफ डूम से मतलब डेथ से है, ठीक है, अगर डेथ भी आ जाती है देन ऑल्सो द ट्रू लव डज नॉट चेंज, इट कंटिन्यूज ऑन इवन आफ्टर द वर्ल्ड हैज़ एंडेड. जब डूम ऑफ एज ऑफ डूम का मतलब ये होता है कि इवन ये वर्ल्ड जब एंड हो जाएगा, जब इस संसार का एंड हो जाएगा, देन ऑल्सो जो ट्रू लव है वो इटर्नल है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा. इफ दिस बी एरर and upon me proved, I never write nor no man ever loved. Or the poet wants to say in these last two lines that कि अगर
अगर उनके इस लिखावट में मीन्स उनकी इस पोइट्री में कोई भी एरर है, किसी भी तरह की मिस्टेक है और कोई इस चीज़ को प्रूव कर दे तो मैं कभी भी राइट नहीं करता। एंड नो मैन एवर लव्ड, और कोई भी पर्सन कभी भी लव नहीं करता। मीन्स एट लास्ट द पोएट वांट्स टू से दैट द स्पीकर एंड द पोएट हिमसेल्फ आर कन्विंस्ड, मीन्स दोनों ही कन्विंस्ड हैं इस बात से कि जो ट्रू लव होता है, द रियल लव इज, द लव इज रियल, प्यार जो होता है, लव जो होता है वो सच्चा होता है। एंड एवर लास्टिंग, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इट इज इटर्नल मीन्स इट इज इमोर्टल, वो कभी भी खत्म नहीं होता है।